एवरीवन, तो आज हम आईटी के 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जितने में भी आईटी पूछी जाती है उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। तो इसमें आंसर नंबर हो जाएगा 3 जो है, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली जो हैं इसके आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन NTFC का प्रयोग करते हैं। NTFC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर नंबर जो है वो हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कौन सा होगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है अपलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया निष्पादन के दौरान एक प्रक्रिया की स्थिति नहीं है? देखिए, आपको पता है न्यू रनिंग बैटिंग होती है, शेड्यूलिंग नहीं होती है, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? तो ये होता है, इसका आंसर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फोटोशॉप है, ठीक है, वन नोट भी आता है, लेकिन कमांड इंटरप्रेटर सेल नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 7 है, GAL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हमारा है ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, मतलब आंसर नंबर 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 8 का है, इंटीग्रेट सर्किट, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, तो आंसर नंबर इसका जो है वो सेकंड ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी अन्य व्यक्ति की कंपनी के डेटा तथा अनधिकृत एक्सेस को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सूपिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी फाइल टाइप एक्सटेंशन एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है .vin को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को कैसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइल कंप्रेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये है हमारा विंजिम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, TCP एवं प्रोटोकॉल है जबकि UDP एक प्रोटोकॉल है। तो इसमें जो है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, और दूसरा है कनेक्शन लेस, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में बस एक क्या होता है? तारों का समूह होता है। 1980 के दशक की शुरुआत में बने स्ट्रॉस्टप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की गई थी? तो C++ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल है जो डेटा या ऑब्जेक्ट्स के आसपास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का आयोजन करता है। ऑब्जेक्ट जिसे डेटा फील्ड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि इसमें अद्वितीय विशेषताएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, मतलब आंसर नंबर 3 ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रंट, पैराग्राफ, बुलेट एवं नंबरिंग और चेंज कैश जैसे विकल्प आमतौर पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किस मेन्यू में मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फॉर्मेट हो जाएगा इसका, है ना, आंसर होगा इसका फॉर्मेट, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़रों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो ये उपयोग करता है CLI का। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रत्येक विकल्प कंपाउंड्स के 3 छोटे डॉट्स मिलकर बना होता है जो होता है लाल और हरे नीले रंग का, ठीक है, एक सर्कल होता है जिसमें ये तीनों कलर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सेकेंडरी विंडो है जो यूज़र्स को कमांड परफॉर्म करने, यूज़र्स से प्रश्न पूछने या यूज़र्स को जानकारी प्रदान करने के लिए अनुमति देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आगे चलते हैं का प्रयोग चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग शैलियों को कॉपी करने और वर्ड
डॉक्यूमेंट में अन्य टैक्स पर लागू करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर होगा, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क का उपयोग महाद्वीपों आदि जैसे बड़े क्षेत्रों में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आंसर होगा आपका WAN, ठीक है, WAN। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। पहचाने कि कौन सा डेटाबेस का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें जो है हमारा हायरार्की है, नेटवर्क है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का है 24 का है यूज़र लाइन टूल की सहायता से MS पेंट में आकृति नहीं बना सकते। तो इसमें आप नहीं बना सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अंडाकार, यानी कि पहला। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित थे? तो ये आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें सम्मिलित है और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा 2, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 2। 1 और 4 दोनों ही है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज, ठीक है, लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। आंसर नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा मूल रूप से जटिल बीजीय गणनाओं के लिए बनाई और डिज़ाइन की गई है? तो ये है आपका एल्गोल। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 है अमन एक ऐसे कार्य को रिकॉर्ड करना चाहता है जिसे उसे बार बार करने की आवश्यकता है। इसके लिए MS एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर हो जाएगा एक्सेल मैक्रोज, ठीक है। आंसर नंबर 2। MS एक्सेल में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपर लिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर नंबर इसका होगा प्लस ये हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नंबर 2। अब आते हैं 30 पे। निम्न में से नोटपैड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट टेक्स्ट, ये आंसर नंबर 4, ठीक है। अब चलते हैं 31 पर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित मिलान कीजिए। इनपुट डिवाइस, गैर परिवर्तनशील मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। देखिए इसका आंसर जो होगा, देखो इनपुट डिवाइस जो है हमारी वो कौन सी है? टच स्क्रीन होती है। तो पहले का टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन कौन सी, मतलब एक का क्यू इसमें होगा, एक का क्यू, तो या तो पहला होगा या फिर 4th होगा। दूसरा देख लेते हैं, गैर परिवर्तनशील मेमोरी हमारी कौन सी है? रोम है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि एक का क्यू हो गया और गैर परिवर्तनशील मेमोरी जो है हमारी रोम होती है, और पहले में तो पहले ही गलत दे रखा है, तो आंसर नंबर 4 इसका हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के नोटिफिकेशन एरिया के बारे में गलत है? तो इसमें जो है वो है सेकंड इसमें सम्मिलित है, ठीक है, और स्पीकर वाला भी है, मतलब आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एंड नोट तथा फुट नोट के मध्य का क्या अंतर होता है? तो ये होता है, देखो इसका आंसर जो होगा ना वो 3rd होगा। एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित नोट्स की सीरीज़ होते हैं और फुट नोट पेज के बॉटम में होते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। आपके लैपटॉप के BIOS फर्मवेयर को पावर देने के लिए मदरबोर्ड पर कौन सा घटक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये होगा आपका CMOS, ठीक है। आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। इंटीग्रेट सर्किट कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये है आपकी 3rd वाली से, ठीक है, 3री पीढ़ी से। MS वर्ड्स 200
2016 डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नाम और आकार क्या है? MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नाम और आकार क्या है? तो ये हमारा है आंसर नंबर 1, ठीक है। कैलिबरी 11 कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और पूर्ण बैकअप बनाने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए लंबे रिस्टोरेशन प्रोसेस की आवश्यकता हो सकती है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रैप ड्राइव, ठीक है, टैप ड्राइव आंसर नंबर फर्स्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है पावर पॉइंट में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को चालू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है शिफ्ट F7 का, सॉरी, ठीक है। तो इसमें शिफ्ट F7 कहाँ है? ये है आंसर नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है एक संगठन की सुरक्षा नीति के आधार पर प्राधिकरणों का एक डेटाबेस रखता है, तो ये रखता है आपका सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 40 है वह डिवाइस है जो आपको सर्च प्रोटेक्शन और पावर आउटेज के दौरान पावर बैकअप देता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका UPS। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज के 14 क्वेश्चन यही थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।